नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में आपको बताने वाला हूं कि जो दो राजनीतिक दलों का गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इन दोनों राजनीतिक गठबंधनों में कौन गठबंधन किस पर भारी पड़ने वाला है। आज हम इस वीडियो में बिहार की राजनीति की भी बात करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार होकर जाता है, यानी यूपी और बिहार में जिस राजनीतिक दल का डंका बज जाता है, उसी राजनीतिक दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री बनता है। तो आज हम इस वीडियो में बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति दोनों की बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज पूरा विपक्ष का जो नज़र है बिहार पर टिका हुआ है, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, इस जोड़ी पर विपक्ष का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में अधिक से अधिक सीटें महागठबंधन जीतना चाहती है और विपक्ष का जो पूरा नज़र है वह बिहार पर टिका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2017 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को 17 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई थी। जदयू 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लोजपा 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब यह समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ महागठबंधन में जा चुके हैं। इधर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद हो सकता है कि बीजेपी की जो सीटें हैं, यानी एनडीए की जो सीटें हैं बिहार में, वे कम आए। अगर ताज़ा रिपोर्ट की बात करें, बहुत से न्यूज़ चैनलों ने जो सर्वे किया है उस सर्वे की बात करें, तो सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन को झटका लग सकता है। सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए को बढ़त मिल सकती है, यानी सर्वे के आधार पर बिहार में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर एनडीए को 22 से 24 सीटें भी बिहार में मिलती हैं, तो भी अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उसकी तुलना में बीजेपी को बिहार में घाटा लगता हुआ नज़र आ रहा है। जब जदयू के साथ गठबंधन था एनडीए का, तो उस समय भरपूर सीटें बिहार में बीजेपी को प्राप्त होती थी, लगभग एक तरीके से क्लीन स्वीप करती थी एनडीए बिहार में। लेकिन इस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में जा चुके हैं। अब बीजेपी के लिए बिहार में उतनी सीटें लाना संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार में अभी भी एनडीए में चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जदयू के एक मजबूत नेता आरसीपी सिंह है। तो इस आधार पर बीजेपी को यह अनुमान है कि बीजेपी बिहार में बेहतर करने वाली है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि अभी भी नीतीश कुमार का कार्ड बीजेपी के पास नहीं है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद निश्चित रूप से एनडीए को बिहार में झटका लग सकता है। तो तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव का कोई साथी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी है, वैसे ही एक जोड़ी की ज़रूरत है यूपी में भी, और यह जोड़ी मायावती और अखिलेश की हो सकती है। लेकिन अभी तक मायावती ने पत्ते नहीं खोले हैं। मायावती ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मायावती किस गठबंधन में जाने वाली है। मायावती ने अभी तक अपने आप को इन दोनों गठबंधनों से दूर रखा है। एनडीए और इंडिया, इन दोनों गठबंधनों से दूरी बनाई हुई है मायावती। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार अब लगता है कि मायावती का मन डोल रहा है। अब ये किसी भी गठबंधन में जा सकती हैं। मायावती ने कहा है कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके परिणाम के बाद मैं यह तय करूंगी कि मुझे किस गठबंधन के साथ रहना है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि मायावती ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि मायावती यह देखना चाहती हैं
कि जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। एनडीए इंडिया पर भारी पड़ता है या इंडिया एनडीए पर भारी पड़ता है। यानी चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद मायावती यह तय करेंगी कि उनको किसके साथ जाना है। हालांकि मायावती के जो बयान आ रहे हैं हालिया दिनों में, उन बयानों को देखने या सुनने के बाद तो ये लग रहा है कि मायावती का कहीं ना कहीं झुकाव महागठबंधन की तरफ है। बयानों की अगर बात करें तो मायावती ने कहा है कि केंद्र में जो सरकार है वह अहंकारी है, वह गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो केंद्र सरकार है वह दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दलितों के हितों की रक्षा करे, साथ ही साथ मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करे। तो इस बयान को सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि मायावती का कहीं न कहीं झुकाव महागठबंधन की तरफ है। लेकिन मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मायावती अभी भी इन दोनों गठबंधनों से दूर बनी हुई हैं। तो आने वाले समय में मायावती का झुकाव किस गठबंधन की ओर होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर टिकी हुई हैं। सभी की निगाहें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर टिकी हुई हैं, खासकर बिहार में जहां तक महागठबंधन का सवाल है। वहीं जहां तक एनडीए का सवाल है तो बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर एनडीए की निगाहें टिकी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होती है, क्या मायावती अखिलेश के साथ रहना पसंद करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।